हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है थर्ड चैप्टर, जिसमें आप लोगों को फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर के बारे में पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की अगर हम लोग बात कर ले तो जानेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं एंड मल्टीपल्स क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है कि उसको क्या कर देना, टुकड़ों में बांट देना। जैसे कि मान लो कि अगर 16 है तो उसको आप क्या कर सकते हो, 16 जो है उसका फैक्टर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखना पड़ेगा कि 16 किस किस चीज के टेबल से कटता है। जैसे 1 से, 2 से, 4 और किससे आता है 8 और 16, ये सभी के टेबल में क्या होता है 16 आता है। तो वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ पे बताते हैं आपको टोटल क्लियरली। यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर नंबर आपका थर्ड है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। इसमें आप लोगों को मिल सकता है पढ़ने के लिए सबसे पहले एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स और फैक्टर के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दूसरा डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द गिवन नंबर बाय 2, 3, 4 to 11। कहने का मतलब यह है कि डिविजिबिलिटी का रूल आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि 2 से लेकर के 11 तक। ठीक है, 2 से लेकर के 11 तक जो है ना उसका हम डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे कि 2 से कौन सा नंबर कट सकता है, 3 से कौन से नंबर कट सकते हैं। इन सारे चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद तीसरा है नो द प्रॉपर्टीज ऑफ HCF एंड LCM। HCF और LCM का जो प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या कह रहा है, जिससे इक्वेशन आपको दे रखा है कि इज 81 अ मल्टीपल ऑफ 9। क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि क्या 81 जो है वो 9 का मल्टीपल है। तो चलो पहले बात कर लेते हैं मल्टीपल क्या होता है एंड फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर का मतलब होता है, जैसे अगर आपसे कहेगा कि 9 का फैक्टर कौन कौन सा हो जाएगा, तो 9 का फैक्टर फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि 9 किस किस के टेबल में आता है। जैसे 1 के टेबल से ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 के टेबल में 9 आता है। उसके बाद ये 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में तो 9 आता नहीं है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ 1, 3, उसके बाद हो जाएगा 9। 9 के टेबल में आता है, उसके अलावा वो किसी के टेबल में नहीं आता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फैक्टर। क्या कहेंगे इसको, ये 9 का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। कौन कौन, 1, 3 और 9। ठीक है, 1, 3 और 9 क्या हो जाएगा, 9 का फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, मल्टीपल की। मल्टीपल का मतलब होता है, टेबल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम लोग किसी नंबर का टेबल लिखते हैं ना, 2 1 2 अगर हम लोग करते हैं तो 2 1 2, ये जो हो गया ना 2 हो गया, 2 का मल्टीपल। ठीक है, जैसे 2 2 4, तो अगर आपसे कहेगा कि 4 जो है 2 का मल्टीपल है या नहीं है, तो 4 तो बिल्कुल है क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है। उसी तरह आपसे पूछेगा 2 4 जा 8, मतलब आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि क्या 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो बिल्कुल है क्योंकि 2 के टेबल में तो 8 आता ही है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन को एराइज किया जाएगा। तो ये जो टेबल होता है ना, तो एक तरह से क्या है, मल्टीपल है। और फैक्टर की बात करें तो उसमें हमें चेक करना होता है कि वो किस किस का टेबल में आता है। बस दोनों में यही डिफरेंस है। तो चलो यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख सकते हो। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इज 81 अ मल्टीपल ऑफ 9। आपसे क्वेश्चन में कह रहे कि क्या 81 जो है वो 9 का मल्टीपल है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल 9 के टेबल में 81 तो आता ही है। तो 9 के टेबल में 81 जो है वो कितने टाइम्स में आता है, तो आपको पता है कि 9 के टेबल में 81 जो है वो 9 टाइम्स में आता है। 9 इंटू 9, 9 जा कितनी होती है, 89, सॉरी 81 होता है। मतलब 9 के टेबल में 81 9 टाइम्स में आता है। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल राइट है, ये मल्टीपल है। ठीक है, 81 जो है 9 का मल्टीपल है। उसी तरह सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहे कि इज 51 अ मल्टीपल ऑफ 6।
क्या 54 अ मल्टीपल ऑफ 6, क्या 54 जो है वो 6 का मल्टीपल है? बिल्कुल है, क्योंकि 6 के टेबल में 54 आता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसका रीजन लिखना है। 6 9 जा कितना होता है? 6 9 जा 54 होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका टेबल में आता है ना, तो इसलिए ये क्या होगा, सही होगा, यस कर देंगे। आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि इज 64 अ मल्टीपल ऑफ 4, क्या 64 जो है वो 4 का मल्टीपल है? तो बिल्कुल है, 64 भी कट सकते हैं 4 के टेबल से। अगर आप 4 के टेबल से 64 को काटना चाहोगे तो ये कट सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे यस, और 4 के टेबल से कितने टाइम्स में जाएगा? तो ये 16 टाइम्स में हो जाएगा, मतलब 16 4 जा कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये भी बिल्कुल राइट है, मल्टीपल तो ये है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो ये भी आप देख सकते हो, 8 4 जा कितना हो जाएगा? 32 हो गया। 7 से आप देखोगे तो यहाँ पे ये नहीं कट सकता है। इज 90 अ मल्टीपल ऑफ 7, क्या 90 जो है वो 7 का मल्टीपल है? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 90 7 के टेबल से कट ही नहीं सकता है, ना ये कट सकता है ना उसके टेबल में आता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? नो लिखेंगे, और यहाँ पे आपका यस हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन को एराइज किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी नंबर के बारे में कि क्या ये इसका मल्टीपल है या नहीं है। तो क्वेश्चन इस टाइप का आपका हो सकता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट जो आप लोग का क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो, नंबर्स के टाइप पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर्स आपको यहाँ पे हम पढ़ाएंगे। नंबर्स के कौन कौन से टाइप है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे पहला स्टार्ट होता है इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर जो होता है ना, वो क्या होता है? तो इवन नंबर के बारे में अगर हम आप लोगों को बता दें तो इवन नंबर जो होता है, ऐसा नंबर होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। मतलब इवन नंबर जो भी होता है वो 2 से पूर्ण रूप से क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। कोई भी इवन नंबर होगा जिसको आप 2 से डिवाइड करोगे, वो 2 से क्या होगा? एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, पूरे रूप से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इज नोन एज इवन नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, कह रहा है कि एवरी इवन नंबर हैज 0 2 4 6 8 एट इट्स यूनिट प्लेस। जितने भी जो इवन नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है? उसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा, 2 4 6 8 होगा। अगर इतना कहीं भी आपको दिखता है, इसका मतलब ये है कि ये इवन नंबर होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर हम नंबर डाल दे 692, तो आपको ये चेक करना होगा कि क्या ये इवन नंबर है या नहीं है। तो बिल्कुल ये इवन नंबर होगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 2 है। इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 है, तो ये हो जाएगा इवन नंबर। क्लियर है? अगर मान ले कि 748 लिखते हैं, अब हमें इसको चेक करना है कि क्या ये इवन नंबर है। तो आप देख सकते हो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, तो यूनिट प्लेस पे 8 है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? इवन नंबर हो जाएगा। अगर आप देखो कि 537 के बारे में पूछा जाए कि क्या 537 जो है वो इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे यहाँ पे आप देख सकते हो 7 है, और 7 यूनिट प्लेस पे अगर है तो वो इवन नंबर नहीं होगा। इवन नंबर तब होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 और 8, इसके अलावा अगर कोई है तो वो इवन नंबर नहीं होगा। ये चीज क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एग्जाम्पल में भी दे रखा है 2 4 6 8 12 14 16 18। टोटल में आप देखो यूनिट प्लेस पे आपको 2 4 6 8 0 के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल सकता है ऑड नंबर। तो चलो देख लेते हैं पहले ऑड नंबर होता है क्या है। अगर हम लोग बात करें किसकी? ऑड नंबर की। ऑड नंबर जो होता है ना, उसमें कह रहा है कि अ नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। एक ऐसा नंबर जो पूर्ण रूप से वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, पूरे तरीके से 2 से डिविजिबल नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे, ठीक है। वो 2 से पूरे रूप से डिविजिबल
नहीं होगा। जब आप उसको डिवाइड करोगे ना तो वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, उसको ऑड नंबर कहेंगे। अब इसको पहचानने का क्या तरीका है? इसको पहचानने का तरीका है कि उसके यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5 और 7 और यहाँ पे 9 है। 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 3, 5, 7, 9 के अलावा अगर उस पे कोई दूसरा नंबर है तो वो हो जाएगा इवन नंबर। लेकिन अगर यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 अगर आपको दिखता है, इसका मतलब वो कौन सा नंबर हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। जैसे अगर कोई नंबर है 7, 6, 7 लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो कि इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 7 है। इसके यूनिट प्लेस पे 7 है, इसका मतलब आप देख सकते हो इसमें से 7 नजर आ रहा है, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। 6, 5, 7 लिखा हुआ है, तो फिर आप देखो यूनिट प्लेस पे 7 है, तो 7 है तो इसका मतलब कौन सा नंबर हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। 6, 7, 9 अगर लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ यूनिट प्लेस को चेक करना है। यूनिट प्लेस पे 9 है, इसका मतलब समझ लो कि वो कौन सा नंबर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑड नंबर। क्लियर है? तो आप देख सकते हो ऑड नंबर में 3, 5, 7, 9, 11 में देखो यूनिट प्लेस पे 1 है, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9। इसके अलावा अगर कोई नंबर है तो वो होगा इवन नंबर। अगर ये नंबर अगर आपको कहीं दिखता है तो समझ लो कि ये है ऑड नंबर। क्लियर है ये चीज? बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आप लोग का कंसेक्यूटिव इवन नंबर। क्या होता है कंसेक्यूटिव इवन नंबर? चलो देख लेते हैं सबसे पहले कि ये होता क्या है। इसमें कह रहा है कि एनी टू नंबर, कोई भी ऐसा दो इवन नंबर होना चाहिए, कोई भी ऐसा दो इवन नंबर होना चाहिए, टू इवन नंबर होना चाहिए, विच डिफर फ्रॉम वन अनदर बाई 2, और दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस भी 2 होना चाहिए, साथ में वो इवन नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसेक्यूटिव इवन नंबर। जैसे यहाँ पे आप देखो 286 और 289, दोनों को बीच में अगर डिफरेंस करते हैं तो हमें आता है 2। ठीक है, 288 और 290 दोनों को बीच का डिफरेंस किए 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी डिफरेंस करोगे 2 ही आएगा, आगे तक भी आपका डिफरेंस 2 जाता है, चला जाएगा। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो जाएगा। जैसे कहीं आप देखो 16 लिखा हुआ है, उसके बाद 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो दोनों के बीच में आप देखो डिफरेंस कितने के जा रहे हैं? दोनों के बीच में डिफरेंस 2 के जा रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कंसेक्यूटिव इवन नंबर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो जाएगा। क्लियर है? तो दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 2 और साथ में इवन नंबर होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का, ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होता है तो इसको भी चलो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एनी टू ऑड नंबर विच डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय 2 आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। ऐसा दो नंबर होना चाहिए और दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। ऐसा दो नंबर होना चाहिए जो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। साथ में वन अनदर यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ में क्या होना चाहिए? दोनों का डिफरेंस भी 2 होना चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो 183, तो ये क्या है? ऑड नंबर है। 183 आप देख सकते हो ऑड नंबर है, 185 भी ऑड नंबर है। दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम लोग करके देखें तो आप देख सकते हो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हो है ना। सब जगह कितने का डिफरेंस जा रहा है? 2 का डिफरेंस जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कहेंगे। इसको कौन सा नंबर कहेंगे? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कहेंगे। क्लियर ये चीज? बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट है प्राइम नंबर। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो। ठीक है, ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका केवल 2 ही फैक्टर है। 2 से ज्यादा अगर फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, केवल 2 फैक्टर होना चाहिए, only 2 factors, that is 1 and the number itself is
itself is known as prime number. एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा वो खुद के ही नंबर से कटने वाला होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्राइम नंबर। जैसे कि 2 है ना, तो 1 को जब आप फैक्टराइज करोगे, इसका फैक्टर निकालोगे, तो ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, उसके अलावा वो किसी के टेबल में नहीं आएगा, उसके अलावा वो किसी के टेबल में नहीं आएगा। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, ये है आपका प्राइम नंबर। जैसे 3 को देखो, 3 का अगर फैक्टराइज करोगे तो ये 1 से जाएगा और 3 से जाएगा, उसके अलावा वो किसी के टेबल में नहीं आ सकता है। 17 की बात कर ले तो 17 भी क्या हो जाएगा, ये भी प्राइम नंबर होगा, क्योंकि ये सिर्फ 1 के टेबल से जा सकता है और 17 के टेबल से जा सकता है। 17 किसी और के टेबल में तो आएगा नहीं, इसलिए ये कौन सा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो प्राइम नंबर में आप देख सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 सब के सब क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि ये जो है ना सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और खुद के नंबर से डिवाइड होगा, उसके अलावा वो किसी के नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। क्लियर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर कहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है कंपोजिट नंबर। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले कि कंपोजिट नंबर होता क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर की बात करें तो इसमें कह रहा है कि अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, मतलब अभी तक में 2 फैक्टर की बात हो रही थी, अब यहाँ कह रहा है कि मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर आपको मिलता है तो उसको बोलेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। 2 से ज्यादा अगर फैक्टर आपको मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 4 है, 4 का जब आप फैक्टर निकालोगे तो आप देख सकते हो ये 1 से भी जाएगा, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के भी टेबल में आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, मतलब तीनों के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है 4 वो कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसके 3 फैक्टर निकल के आए हैं। अगर हम बात करें 15 की, तो 15 का भी देख लो, ये 1 के टेबल से भी जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 जो 15, उसके बाद ये 5 के टेबल से भी जाएगा, 5 3 जो 15, और ये 15 के टेबल से भी जाएगा। आप देख सकते हो ये जो 15 है, इसके जो हमने फैक्टर लिखे, ये 4 फैक्टर इसका आया, इसका फैक्टर कितना हो गया, 4 फैक्टर निकल के आया। इसका मतलब ये है कि 15 जो है कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कौन कौन से कंपोजिट नंबर है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 सबके सब आप देख सकते हो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका जब आप फैक्टर निकालोगे तो इसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे। क्लियर है, तो ये सारी चीज हमने डिस्कस कर चुके हैं। चलो आगे भी देख लेते हैं क्या और पढ़ने के लिए मिल सकता है। फैक्ट्स टू नो, तो चलो इसमें देख लेते हैं क्या फैक्ट्स है, इसको भी बात कर लेते हैं। इसमें पहला कह रहा है कि वन हैज ओनली वन फैक्टर दैट इज वन, सो वन इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। वन जो है ना, वन का केवल एक ही फैक्टर है जो कि वन ही है, वन तो किसी और के टेबल में आता नहीं है। वन की अगर बात करें तो वन का अगर हम फैक्टर निकालें तो इसका फैक्टर केवल वन ही है, एक ही फैक्टर है ना, इसके अलावा तो वो किसी का टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि वन जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही फैक्टर है, इसीलिए वन कौन सा नंबर हो जाएगा, वन जो हो जाएगा, वन जो हो जाएगा आपका ना तो प्राइम नंबर होगा और ना ही कंपोजिट नंबर होगा, दोनों में से कोई भी नंबर नहीं होगा। ठीक है, वन जो होगा ना प्राइम नंबर होगा ना कंपोजिट नंबर होगा। इसको आप ऑड नंबर बोल सकते हैं, ये ऑड हो सकता है, ऑड नंबर तो होगा ही, लेकिन ना तो प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा। इसमें सेकेंड नंबर में आप देखो क्या कह रहा है, 2 इज द लोएस्ट एंड इवन प्राइम नंबर। 2 जो है ना सबसे लोएस्ट इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर हम बात करें 1 की नंबर की बात करें तो 1 से तो हम नंबर को स्टार्ट ही करते हैं, 1 हो गया, उसके बाद आता है हमारा 2,
है ना, उसके बाद क्या आता है 3 आता है, उसके बाद 4 होता है। तो आप देख सकते हो कि इवन नंबर में अगर बात करें तो इवन नंबर हमारा यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है। इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर भी है, साथ में प्राइम नंबर भी है, इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा इवन। ठीक है, 2 इज द लोएस्ट इवन प्राइम नंबर। उसके बाद आपसे कह रहा है कि 4 जो है 4 इज द लोएस्ट एंड इवन कंपोजिट नंबर। अब आप यहाँ पे देखो 2 का अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 1 और 2 आता है, मतलब दो फैक्टर इसके निकल के आए। अगर हम 4 को फैक्टराइज करके देखें तो इसके फैक्टर होते हैं 1, 2 और 4, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर निकल के आया ना, तो 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहा है, मतलब ये कंपोजिट नंबर है। साथ में आप देख सकते हो 4 इज द लोएस्ट एंड इवन कंपोजिट नंबर, सबसे लोएस्ट होगा क्योंकि इससे पहले तो कोई कंपोजिट नंबर है नहीं। इससे पहले देख रहे हैं तो 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 1 तो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, 1 तो सीधा ऑड नंबर है। तो यहाँ आप देख सकते हो 4 की बात हो रही है, तो 4 क्या हो जाएगा? सबसे लोएस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा? सबसे लोएस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर है? आगे आप देख सकते हो कह रहा है 4 में 9 इज द लोएस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। 9 के बारे में कह रहा है कि सबसे लोएस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। तो चलो देख लेते हैं कि 9 कैसे सबसे लोएस्ट कंपोजिट ऑड नंबर है। तो बात करें 1 की, तो 1 तो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। 2 की बात करें तो ये प्राइम नंबर है। 3 की बात करें तो ये भी प्राइम नंबर है। 4 जो है ये कौन सा नंबर है? 4 है वो कंपोजिट नंबर है, साथ में इवन कंपोजिट नंबर है। उसके बाद बात करें किसकी? 5 की, तो ये प्राइम नंबर है, लेकिन हमें क्या चाहिए? कंपोजिट नंबर चाहिए। हमें कौन सा नंबर चाहिए? कंपोजिट नंबर। 6 जो है कंपोजिट नंबर तो है, क्योंकि 6 का अगर हम फैक्टर निकाले तो 1, 2, 3 और 6, यहाँ पे 4 आ गया ना। तो 9 इज द लोएस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, लेकिन ये क्या है? ऑड नहीं है, ये इवन है, हमें ऑड चाहिए। ठीक है, 7 की बात करें तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। 8 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? इवन नंबर है, तो इसका बात ही छोड़ दो आप। 9 की बात करें तो ये ऑड नंबर आ गया। 9 की बात करें तो ये 9 की बात करें तो ऑड नंबर आया, साथ में कंपोजिट नंबर भी होगा, क्योंकि 9 का अगर हम फैक्टर निकाले तो 1, 3, 9, 1, 3, 9 आ गया, मतलब 3 से ज्यादा इसका फैक्टर है। 2 से ज्यादा फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है मतलब कंपोजिट नंबर है, और साथ में कौन सा नंबर है? ये ऑड नंबर है। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 9 इज द लोएस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। सबसे लोएस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो 1 तो ऑड है लेकिन ये कंपोजिट नहीं है। 2 की बात करें तो ये प्राइम है, ये भी प्राइम हो जाएगा। 4 की बात करेंगे तो ये इवन है, तो इसकी बात ही नहीं कर सकते। 5 प्राइम नंबर हो जाएगा, 6 इवन नंबर हो जाएगा, और 7 की बात करें तो ये जो है ये आपका ऑड नंबर तो है, लेकिन ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। 8 इवन नंबर हो जाएगा, 9 ऑड नंबर भी है, साथ में कंपोजिट नंबर भी है, तो इसलिए 9 जो होगा सबसे लोएस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सबसे लोएस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा कौन सा? 9 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट आपका आता है को प्राइम नंबर। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले कि को प्राइम नंबर भी क्या होता है। को प्राइम नंबर की बात कर ले तो इसमें आपसे कह रहा है कि इफ 2 नंबर्स डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर, ऐसे 2 नंबर जिसके कॉमन फैक्टर जो हो 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ 2 नंबर्स डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब जब आप उसका कोई भी ऐसा 2 नंबर हो जिसका जब आप कॉमन फैक्टर निकालते हो तो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं आए। ठीक है, अगर उसका कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, देयर HCF इज 1 और उसका HCF 1 है, उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। जैसे कोई भी आप 2 नंबर ले लो, 7 और 10 लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो 7 और 10 को लिया गया है। जब आप इसका फैक्टर निकालोगे तो चलो 7 का फैक्टर निकालते हैं, ये 1 से जाएगा और 7 से जाएगा। 10 का फैक्टर निकालेंगे तो आप देख सकते हो ये 1 से जाएगा,
टू के टेबल में तो आता ही है, 5 के टेबल में आएगा और 10 के टेबल में आएगा, ठीक है। और किसके टेबल में आ जाएगा, 10 के टेबल में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कॉमन फैक्टर की बात करें, तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, ठीक है। कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया कि ये दोनों में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों में हमें 1 ही मिल रहा है, 1 के अलावा तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। 7 यहाँ पे है बट इसमें नहीं है, 2 यहाँ पे है और इस जगह पे नहीं है, तो ये तीनों तो खैर होगा ही नहीं। तो केवल हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर जो होगा कौन सा नंबर हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका फैक्टर निकालने पे हमें क्या आया, 1 कॉमन फैक्टर आया है, इसलिए ये को प्राइम नंबर हो जाएगा। आगे का देख सकते हो, 12 और 13 भी देख लो, 12 और 13 भी देख लो आप एग्जाम्पल में। 12 की बात करें, अगर इसका फैक्टर निकालते हैं तो 1 2 3 4, उसके बाद 6 और किसके टेबल में आएगा, 12 के टेबल में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 13 की बात करेंगे तो 1 और 13 के टेबल में आएगा, इसके अलावा तो वो किसी के टेबल में नहीं आ सकता है। तो अगर इसका हम कॉमन फैक्टर निकालें, तो कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में होना चाहिए। कॉमन फैक्टर किसको बोलेंगे, जो दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में कौन मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है, 1 के अलावा तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो 1 क्या हो जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसको 12 और जो 13 होगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर हमें क्या आया, 1 आया। नेक्स्ट है आपका, अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2 are known as ट्विन प्राइम नंबर। मतलब दो ऐसे प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। दो प्राइम नंबर भी होना चाहिए, साथ में दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, और 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन क्या 2 और 3 जो होगा ट्विन प्राइम नंबर होगा। 2 और 3 जो है, 2 एंड 3 जो है वो ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों को जब आप डिफरेंस करोगे तो इसमें डिफरेंस आपको 1 आएगा। दोनों को डिफरेंस करोगे तो आपको 1 आएगा डिफरेंस, तो 1 नहीं आना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर 3 एंड 5 की बात करें, तो 3 और 5 जो होगा ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का जब हम लोग डिफरेंस करते हैं, तो आप देख सकते हो कितना आ जाएगा, दोनों को डिफरेंस कीजिएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 में से 3 को माइनस कीजिएगा, कितना आएगा डिफरेंस, 2 का आएगा। इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 5 एंड 7 की, तो आप देख सकते हैं 5 और 7 दोनों को डिफरेंस करेंगे 2 ही आएगा। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ये भी आपका ट्विन प्राइम नंबर हो गया, ये भी ट्विन प्राइम नंबर हो गया। दोनों चीज क्लियर हो गया। तो ये था नंबर्स के बारे में, टोटल नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएं इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, ट्विन प्राइम नंबर, इन सारे चीजों के बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं इस क्लास में। आगे के क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे डिविजिबिलिटी का रूल 2 से लेकर के 11 तक, ठीक है। फिर एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिविजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।